मगर इसमें बहुत से बच्चे एब्सेंट थे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का अपने बहुत डिटेल में लिए, इवन उसका अपने जेई और सीटी दोनों भी हो गया उसके स्ट्रेट लाइन पे 11th के। तो अब 12th का बेस ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। जो लोग एब्सेंट थे स्ट्रेट लाइन के टाइम पे, उन लोगों के लिए इतना बेसिक 11 में होने वाला है, सिर्फ थ्योरी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एक दो जगह जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे प्रॉब्लम्स लेंगे, अदरवाइज जितना थ्योरी पार्ट बेस ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए लगेगा उतना अपन स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ स्ट्रेट लाइन 11 का ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे अपन, 2 से 3 लेक्चर में 11 का स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। और जिसको किसी को डिटेल में देखना है तो आज भी YouTube पे इसके वीडियोस अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर से लेके तो 22 से 23 लेक्चर इस पे बोर्ड पे है, और उसके जेई पे अलग लेक्चर्स है। इसके किसी को डिटेल में होना होगा तो ये अगर से बेसिक समझ में आ गया तो उसको लेक्चर में लिंक लगेगी और वो पूरा लेक्चर डिटेल में विद जेई विद सीटी वो देख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे बेसिक कंसेप्ट का समझना इंपॉर्टेंट है। सो सी हियर नाउ क्या क्या करेंगे यहाँ पर। सो लिसन केयरफुली हियर, बेसिक है चैप्टर। तो स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन में पहला बेसिक स्टेज होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, inclination of a line. So what is mean by inclination of line? Very simple one. First the basic inclination of line की definition. Very simple one. What is the definition here? A smallest non-negative angle theta made by the line. This is the line L. Now this line inclined with the positive direction of x-axis and making certain angle theta. So it is said to be the inclination of line. So what is the definition of inclination of line? A smallest non-negative angle. Angle कैसा होना चाहिए? Non-negative angle theta made by the line. कोई भी एक लाइन है किसके साथ? With the positive direction of x-axis. Then it is said to be the inclination of line. So definition comes here. A smallest non-negative angle theta made by the line with the positive direction of x-axis is called as the inclination of line. उसके बाद पुनः इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में और एक ऐसे भी कि लाइन ऐसे इंक्लाइन होंगी हर बार, ऐसा नहीं। सपोज ये लाइन ऐसे भी इंक्लाइन हो सकती है, दिस वन एक लाइन है, नाउ दिस लाइन इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एंड मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा, दिस वन अगेन दिस इज आल्सो पॉसिबल। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एंगल इंक्लाइंड होगी किसके साथ? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगी, सॉरी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इंक्लाइंड होगी, कितना एंगल तैयार करेगा? एंगल थीटा। तो ये भी क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का पॉसिबल नहीं है कि समझो इधर लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होगी, तब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना रहेगा? इट इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 0 डिग्री, बिकॉज़ लाइन इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इंक्लाइन होगी, आगे गई नहीं, तो एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। या फिर लाइन एक्स एक्सिस के क्या है? 0 डिग्री। लाइन एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल है, तब भी क्या रहेगा? एंगल इंक्लिनेशन कितना रहेगा? थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। तो ये दो केसेस में व्हेन द लाइन, व्हाट इज द कंडीशन हियर? व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड हो गई, तब इसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा? 0 डिग्री। और समझो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इंक्लाइंड नहीं हुई, तब भी इंक्लिनेशन कितना रहेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। So definition is very clear here. कोई भी लाइन अगर से x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से इंक्लाइन होके कुछ एंगल तैयार करती होंगी, तो वो एंगल को क्या बोलेंगे अपन? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। दिस इज द, और ये एंगल हमेशा कैसा रहेगा? इट इज अ नॉन नेगेटिव एंगल, मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए? 0 से लेके, इस पे कंडीशंस है कि अपन जो इंक्लिनेशन लेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लिनेशन हमेशा 0 डिग्री से लेके कहां तक आना चाहिए? 180 डिग्री तक। इस सबको मालूम है ये कितना आया था? 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270, और लास्ट में कितना आया था? 360। तो अपना जो इंक्लिनेशन की रेंज है वो रेंज कहां से कहां तक है? अपन 0 से लेके 180 तक अपन ले सकते हैं। तो नीचे गया तो नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे, और अपन डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल थीटा। एंगल कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव एंगल थीटा मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis is called as the inclination of line। मतलब लाइन यहाँ रह सकती है, लाइन यहाँ रह सकती है, लाइन, मगर उसका इंक्लिनेशन किससे रहेगा? with the positive direction of x axis। जैसे कि यहाँ पे
अब लाइन भले ही सेकंड क्वाड्रेंट में, मगर इंक्लिनेशन कैसे लिया अपन ने, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इंक्लिनेशन पे कंडीशन है कि इंक्लिनेशन की जो रेंज है, कितनी भी लाइन इंक्लाइन होंगी, वो इंक्लाइन कैसे होंगी, 0 से लेके 180 के बीच में। इसके आगे अगर से देखेंगे तो अपने को एंगल्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव एंगल मिलेंगे, जो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये है पहला बिट स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, कि कोई भी लाइन अगर से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइन होके कुछ नॉन नेगेटिव एंगल थीटा अगर से तैयार करते होंगी, तो इट इज सेड टू बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। पहला बिट ये इंपॉर्टेंट है। इंक्लाइन कैसे कैसा हो सकता है, अभी जिसको बताया, ये कंडीशन है, ऐसा इंक्लाइन हो सकता, ऐसा इंक्लाइन हो सकता, आप ऐसा ले लो, यहाँ पे ऐसे ये भी इंक्लिनेशन है, इधर ले लो ये भी इंक्लिनेशन है, ऐसा लो ये भी इंक्लाइन है। 0 से लेके 180 में लाइन कैसे भी इंक्लाइन हो सकती है। अपन कहां से इंक्लिनेशन लेंगे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या, कि लाइन अगर से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट हो गई, समझो ये लाइन अगर से एक आधी लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस पे आ गई, तो उस टाइम पे इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 0 डिग्री। या फिर एक आधी लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तब भी इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 0 डिग्री, दिस वन। और लाइन अगर से y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जैसे ये कंडीशन है, तो ये लाइन y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। ओके, तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि अपन जो इंक्लिनेशन लेंगे, वो इंक्लिनेशन की रेंज कहां से कहां तक रहेगी, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री से लेके कितना, 180 तक। 180 तक भी नहीं, लेस देन इक्वल मतलब 0 से स्टार्ट है और 180 से क्या है, कम है, लेस देन इक्वल आया क्या, नहीं, 180 तक अपन ले सकते हैं, इसके ऊपर नहीं ले सकते। यहाँ पे आ गया तो अपने को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। या फिर इसको तुम लिख सकते हैं एंगल लाइन बिटवीन 0 डिग्री से कहां पे, पाई तक। 180 लिखो या फिर पाई लिखो, दोनों के मीनिंग कैसा है, सेम। ओके, so these are about the first bit, inclination of line। अगर inclination of line समझा होगा तो उसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंक्लिनेशन के बाद नेक्स्ट वन इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। देखो कंसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। तो इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन मतलब क्या है, कि समझो एक लाइन है, कोई लाइन अगर से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे कि ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होंगी ये पॉइंट पे, तो पॉइंट के नाम दे दिए ए, और समझो ये पॉइंट की दूरी यहां से लेके यहां तक, इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए। तो ये जो इसके इसके ए के कोऑर्डिनेट्स कितना मिले, a,0, यहां से रहते के लिए की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है a, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, a,0। तो यहां पे तुम बोल सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट है, इसका मतलब ये लाइन का क्या तैयार हो गया, क्या तैयार हुआ, इंटरसेप्ट। तो इसका तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना मिला, x एक्सिस को टच होने के बाद इट इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से अगर से कोई एक लाइन, उसी तरीके से अगर से कोई एक लाइन y एक्सिस को टच होती होगी, दिस वन इन दिस वे यहां पे, और इसका यहां से यहां तक के अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है, b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, b ऑफ 0, b। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है, ये लाइन का y इंटरसेप्ट कितना रहेगा, y इंटरसेप्ट, बिकॉज़ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना रहेगा, यहां से यहां तक के लेके ऊपर कितना रहेगा, स्मॉल b स्क्वायर। तो लाइन अगर से x एक्सिस को टच है तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, लाइन अगर से y एक्सिस को टच है तो y इंटरसेप्ट मिलेगा। और कभी कभी समझो लाइन दोनों एक्सिस को टच है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता, दिस इज द कंडीशन, लाइन टचिंग x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, ऐसा भी हो सकता। तो यहां से यहां तक का ओरिजिन से यहां से यहां तक की दूरी a, तो ये मिलेगा a,0, और ओरिजिन पे यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 0, b। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज सेड टू बी द डबल इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे, डबल इंटरसेप्ट। व्हाई, बिकॉज़ लाइन टचिंग बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी टच है और y एक्सिस को भी टच है, तो इस टाइप पे इसको क्या बोलेंगे अपन, इट इज सेड टू बी द डबल इंटरसेप्ट। तो क्या बोलेंगे अपन, डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट मतलब समझ में आना चाहिए कि लाइन दोनों एक्सिस को क्या है, टच है, एक्स एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो ये कंसेप्ट था इंटरसेप्ट, देखो याद रखो, इंटरसेक्ट नहीं है, ये क्या इसका नाम है, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन।
जैसे कि कभी तुम्हारे पास ऐसा आ गया क्वेश्चन में कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 3, तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि कोई भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, अच्छे से लिखेंगे और मैं अच्छा समझ जैसा आएगा समझो क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज 3, तो इसका मतलब तुम्हारा समझना चाहिए कि एक लाइन है, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसका मतलब वो जो लाइन है किसको टच है, एक्स एक्सिस को टच है। कितने दूरी पे, 3 दूरी पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अंदाजा लो 1 2 3 यहाँ पे टच है, तो अपनी लाइन कैसी आएगी, ये लाइन यहाँ से लेके दूरी 3 और ये पॉइंट क्या मिला तुमको 3, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज 3, मतलब लाइन क्या होंगी, एक्स एक्सिस को टच होंगी, कितनी दूरी पे टच होंगी 3, मतलब 3 दूरी पे होंगी, ये कॉमन से। उसी तरीके से किसी ने बोल दिया y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 4, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 4, तो इसका मतलब क्या है, y एक्स ये लाइन अपना कहां पे टच है, 4 पे, 1 2 3 4, y एक्सिस के 4 पॉइंट्स पे क्या टच है, ऐसा आएगा ये इसका यहां पे। तो ये लाइन कितने मिले तुमको, एक पॉइंट ले लो p ऑफ 0,4, सबको मालूम x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, इसलिए यहाँ पे 0,4 आया। तो इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर एकदम सिंपल। आया समझ में। सेकंड बिट, पहला बिट देखा हमने यहाँ पे, पहला क्या देखे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, और दूसरा भी क्या देखा अपने, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, है ना, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन या फिर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पहला बिट, दूसरा बिट क्या देखे, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। तो दोनों की खास बात देखो, पहला बिट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, तो दिमाग में सिर्फ क्या रहना चाहिए, दो बिट की इंक्लिनेशन हमेशा किसके साथ रहेगा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। याद रखो ऑलवेज जब भी लाइन कोई इंक्लिनेशन होगी तो वो किसके साथ इंक्लिनेशन लेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद दूसरी बात क्या है देखेंगे कि लाइन अगर से एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन है तो उस टाइम पे एंगल कितना है 0, या फिर लाइन अगर से एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब भी एंगल यानी इंक्लिनेशन कितना रहेगा 0। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखने की क्या है कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की रिस्ट्रिक्शन मतलब कहां तक उसको रेंज है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, या और 0 डिग्री से लेके कितना पाई तक, 0 रेडियन से लेके कितना पाई, दोनों में से। तो यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, लाइन का इंक्लिनेशन ले सकते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हमने सेकंड भी देखे इसमें इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, है ना, याद होना चाहिए बच्चों को। सेकंड इज नथिंग बट इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। तो कितने प्रकार के इंटरसेप्ट है, हम समझ तुम्हारे 3 प्रकार के। एक तो अगर लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी, if the line intersecting the x axis then you got x intercept of line। लाइन अगर से y एक्सिस को टच है, टच मतलब इंटरसेक्ट है, तो तुमको क्या मिलेगा y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट में फर्क देखो, क्या क्या लिखा है अपन, इंटरसेप्ट if the line touching the y axis or intersecting the y axis you got here y intercept, and if the line touching both the axis x axis as well as y axis then you got here double intercept form of a line। ये बात याद रखो। जैसे कि इसके छोटे छोटे फिगर, कोई लाइन अगर से x एक्सिस को टच है तो तुमको यहाँ क्या मिलेगा उसका x इंटरसेप्ट। कोई लाइन अगर से y एक्सिस को टच है तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा इसका y इंटरसेप्ट। और समझो कोई लाइन दोनों एक्सिस को टच है तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा इसका डबल इंटरसेप्ट, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। ओके, यहाँ कितना मिला a,0 और यहाँ कितना मिला 0,b। तो बिट क्लियर एकदम, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन और इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। जो बच्चे एब्सेंट थे सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं यहाँ पर। 11 में ये चैप्टर बहुत डिटेल में और अच्छे से होने वाला है। इसमें मैंने 22 लेक्चर्स लिए वाले YouTube पे अवेलेबल है। इसकी जेईई और सीटी भी कंप्लीट है 11 का स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी समझ के लो। एक बार तुमको बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया तो तुम YouTube की वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है,
तो ये जो बेसिक है ये 12वीं के पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के, देखो ना स्ट्रेट लाइन यानी एक लाइन, 12वीं में चैप्टर है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब अपन कितने लाइन के बारे में बात करेंगे, दो लाइन के बारे में। इसलिए इसलिए सबसे पहले हमको एक लाइन के बारे में मालूम होगा तो हम दो लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जिसके जो ऑप्शन थे जो प्रेजेंट थे उन सब के लिए। देखो ये होगा 2 बीट हो गए कंप्लीट। अब उसके बाद लाइन में नेक्स्ट बीट इज द स्लोप ऑफ लाइन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो सबसे पहले तुमको जो डेफिनेशन मालूम है स्लोप की, वो क्या है कि जो तुमको 10th तक नॉलेज है स्लोप ऑफ लाइन का, वो तुमको मालूम है कि समझो एखादी लाइन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखो। देखो ये कभी क्या देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अपन जो लेते हैं, इसके ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या होता है अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद रखो। ये देखो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको तुम क्या बोलेंगे 2D। 2D क्यों, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसी तरीके से किसी ने अगर से 3 एक्सिस के बारे में बात करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, इट इज सेड टू बी द 3D। 3D मतलब क्या, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऐसा नहीं में डिफरेंस है, जब भी 3 एक्सिस आएंगे तो वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 2 एक्सिस रहेंगे तो क्या आएगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इट इज आल्सो सेड टू बी द 2D इज देयर, ठीक है, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए 1 मिनट, ये जो हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन में तुमको जो मालूम है वो देखो, तुमको क्या मालूम है कि कोई एक लाइन है, समझो ये लाइन अगर से 2 पॉइंट में से पास है, समझो एक पॉइंट है a ऑफ x1, y1 और एक पॉइंट है b ऑफ x2, y2। तो उस टाइम पे तुम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब क्या फार्मूला है इसका, स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू, फार्मूला इज समथिंग लाइक टू बी y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is the formula for slope of AB. What happens? चलेगा ना, y2 minus y1 upon x2 minus x1, या फिर ऐसे भी लोग y1 minus y2 upon x1 minus x2, ऐसे भी चलेगा, डिफरेंस है, इससे कोई बात नहीं। तो ये फार्मूला तुमको मालूम है स्लोप ऑफ AB का, y2 minus y1 upon x2 minus x1, इट इज फार्मूला फॉर स्लोप ऑफ लाइन। ये तुम्हारे 10th तक होने वाला है। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन क्या है, ये बात क्या करता हूँ, है ना, 2 से 3 बात तुमको स्लोप मिलेंगे लाइन्स में। बस सकाळी 6:15 लेक्चर ठेवलं होतं, काय अडचण आहे, 6:15 ऑनलाइन, 6:15 AM से 7:15 तक खत्म हो जाएगा आपका, 7:15 नहीं 7 तक ही हो जाएगा, और 7:05 7:10 ऐसा कुछ होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट वन, ये टाइम पे थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है इसलिए बोल रहा है फिर। ओके, अजून कोई थोड़ा किसको प्रॉब्लम है इसमें, ऑनलाइन लेक्चर ऑनलाइन, इतना वीक ऑनलाइन लेंगे, अगले वीक से अपन ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 6:15 AM टू 7 AM कल से हम ये टाइम पे लेक्चर लेंगे सुबह, तो ये टाइम में डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगा, दोपहर में बाहर का रश हो ज्यादा रहेगा और डिस्टर्बेंस ज्यादा है। ओके ठीक है, तो कल से हम जो लेक्चर है सुबह 6:15 टू 7 AM लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर रहेगा, स्टार्टिंग में ऑनलाइन रहेगा, बाद में फिर 8 दिन के बाद अपन ऑफलाइन लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा लेक्चर में, थोड़ा एडजस्ट करो कि तो बाहर तो ज्यादा शोर। तो ये होगा स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ AB is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1 is there। नाउ उसके बाद यहाँ पे स्लोप मतलब क्या, this is एकदम सिंपल, here the slope is nothing but if the line inclined, and the definition here, if the
देखेंगे ना, वो तो तुम ऑफलाइन के टाइम पे तुमको मैं मैसेज करूंगा ग्रुप पे। अभी फिलहाल तो ये वीक में ऑनलाइन है, जैसी कंडीशन नॉर्मल होगी उसके हिसाब से अपन डिसीजन करेंगे, मगर जनरली लेंगे अपन, है ना। इतना वीक थोड़ा क्रूज वाले, उसके बाद देखेंगे अपन। ठीक, चलो अब देखो उसमें कंडीशन क्या है। स्लोप ऑफ लाइन में डेफिनेशन है कि इफ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज थीटा एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, then tan theta is defined as the slope of gradient of the line। मतलब कैसा कि कोई भी लाइन अगर से इंक्लाइन करती है, यहाँ पे ये लाइन है, इसने इंक्लिनेशन करी यहाँ पे थीटा, now this is the line L, it is inclined with the x axis, it making an angle theta। अगर से कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन मालूम है, once we know the inclination of line, it is equal to कितना, line L, that is equal to कितना, थीटा। तो वो लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू सिंपली हम क्या लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन का इंक्लिनेशन मालूम होना जरूरी है ना। समझो ये लाइन में समझो सपोज दिस इज द लाइन, इट इज इंक्लाइंड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। अब तुमको कुछ ऐसा स्लोप कितना है, तो तुम सिंपली क्या करेंगे, m is equal to tan theta, tan theta means tan 45 और tan 45 means it is equal to 1, वेरी सिंपल। तो स्लोप ऑफ लाइन के बारे में अब तुमको स्ट्रेट लाइन में नया स्लोप के बारे में मालूम हुआ कि स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या, कोई भी लाइन अगर से कुछ एंगल तैयार करती होंगी इंक्लिनेशन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन हुआ, कुछ एंगल तैयार करा, वो एंगल अगर से मालूम है तो वो एंगल का हम सिर्फ क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे, मतलब tan के फॉर्म में लेंगे। tan अगर से लेंगे तो तुम क्या मिलेगा, स्लोप। दूसरी बात, कुछ किताब में स्लोप ऑफ लाइन को दूसरा वर्ड यूज करने वाला है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है, लक्ष्य दिया, बोथ हैव द सेम मीनिंग। कुछ किताब में स्लोप को ही ऑब्लिक बोल के क्या दिया वाला है, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन दिया वाला है, ठीक है। सो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L अगर से थीटा है तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है, tan थीटा। अगर से थीटा इज इक्वल टू 45 है तो स्लोप कितना मिलेगा, tan 45 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 इज दैट, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन इज दैट। और उसके बाद में स्लोप ऑफ लाइन में और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, लाइन इंक्लाइन होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, मगर लाइन का जो एंगल है इंक्लिनेशन कितना नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2। देखो कैसा बता रहा कंडीशन, देखो ये समझो अगर से के बाजू में कंडीशन है, तो समझो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इट इज योर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड नाउ सपोज दिस इज द लाइन L and now it making an angle theta is equal to pi by 2, है ना, 90 डिग्री। अब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर से एंगल है, मगर ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। इसका तुम अगर से tan थीटा लेंगे, tan थीटा मतलब कितना, tan पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2 मतलब कितना होता, नॉट डिफाइंड। इसका स्लोप तुम निकाल सकते क्या, नहीं, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात है, देखो जब भी किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का है तो लाइन का इंक्लिनेशन कितना नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। लाइन अगर से y एक्सिस के पैरेलल है या फिर लाइन ने 90 डिग्री एंगल तैयार कराऊंगा तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नॉइस इज देयर, त्यामुळे आपण उद्यापासून सकाळी लेक्चर ठेवू। सो हियर tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 व्हिच इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक बात याद है कि जब भी स्लोप ऑफ लाइन निकालने का है तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, लाइन इंक्लाइन होंगे तो चलेगा, मगर लाइन
इंक्लाइन हो गई और उसने एंगल 90 डिग्री करा तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ लाइन क्या डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई कॉमा से स्लोप ऑफ लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इज द कंडीशन। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो याद रखो कभी स्लोप अगर से निकालने का है तो सिंपली तुम क्या निकालेंगे उसका, इंक्लिनेशन अगर से मालूम रहा तो तुमसे क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। तो क्या बोलेंगे अपने को, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होते हैं, कितने डेफिनेशंस में, दो। एक तो क्या फार्मूला, स्लोप का फार्मूला क्या है कि लाइन पे अगर से दो पॉइंट है तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला स्लोप ऑफ लाइन कितना, अगर से इंक्लिनेशन मालूम है तो सिंपली क्या करेंगे, tan थीटा इज आल्सो डिवाइडेड बाय n, n इज इक्वल टू कितना, tan थीटा। स्लोप इज always usually generally denoted by small n, so n is equal to कितना, tan theta square, this is said to be the slope of the line। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए। और स्लोप के कंडीशन से अगर डिटेल में देखने का है तो समझो कभी लाइन अगर से समझो बीच में से पास है, ओके, लाइन सपोज द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस वन, ओरिजिन में से पास है, तो सबसे पहले बोलो इसका इंक्लिनेशन कितना रहेगा, हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो इस टाइम पे इसका स्लोप कितना रहेगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 मतलब कितना हो गया, 1। कब, अगर से लाइन इसके सेंटर में से पास है, इसका मतलब सेंटर में से पास है, इसका मतलब ये लाइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 है, ये लाइन बीच में से पास है, तो थीटा कितना है, 45 डिग्री। अगेन इट इज पासिंग थ्रू इन बिटवीन दिस टू, ये दोनों के बीच में से पास है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करते जाएंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला, 45, इस स्लोप ऑफ लाइन कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से समझो एक लाइन है, वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होंगी, तो उस टाइम पे इसका एंगल कितना रहेगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एंगल, तो पहले एंगल बाद में स्लोप क्या आएगा इसका, ये देखो इसी कंडीशन। अब समझो तो इंक्लिनेशन कैसे लेंगे इसका अपन, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक 90। अभी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब देखो यहां पे कर रहा हूं, यहां पे कंडीशन बता देंगे, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो उस टाइम पे स्लोप ऑफ लाइन थीटा कितना मिलेगा, 45 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा हूं, डिवाइड करना। ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा इज इक्वल टू कितना, 45, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना मिला, 1। उसके बाद सेकंड वन, दिस इज द कंडीशन, नाउ दिस इज द कंडीशन, now this line L bisect the second quadrant and fourth quadrant, second और fourth quadrant क्या करा, bisect करा। bisect मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ये जितना है सेम उतना है, ये जितना है सेम उतना है। तो उस टाइम पे इसका स्लोप क्या रहेगा, ये तुमको याद होना चाहिए, एकदम सिंपल। फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट कर रहा हूंगा तो स्लोप कितना मिलेगा, 1। क्यों 1, तो एंगल कितना है, 45, इसका टेंजेंट कितना रहेगा, 1। उसी तरीके से कोई लाइन अगर से सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होगी, उस टाइम पे उसका स्लोप कितना रहेगा, सबसे पहले इसका निकालेंगे अपन इंक्लिनेशन, यहां से लेके यहां तक 90, 90 के आगे कितना, 45, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना मिला तुम्हारे पास, 135 डिग्री, 135। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री मिला, तो इसका तुमको क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। तो तुमको क्या मिलेगा, इसका स्लोप। सो हियर व्हाट वी से दैट हियर theta is equal to 135 degree, so m is equal to tan 135 degree। तो tan 135 degree मतलब कितना, tan of 180 minus 45, tan of 180 minus 45, 180 में से 45 ज्यादा कितना मिलेगा, 135।
tan of 180 minus 45। ओके, तो tan of 180 minus 45 मतलब ये क्या फॉर्मूला हो गया, tan 180 minus थीटा। ये सबको अलिग्न एंगल्स में होगा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो tan के एंगल में देखो ऐसे लिखते हैं, 135 को तुम क्या लिख सकते हैं, 180 minus 45। 180 में से 45 गया तो कितना, 135। अभी अलिग्न एंगल का फॉर्मूला है, tan के एंगल में डोंट वरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे समझ जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले तो हो गया, 12वीं का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए 11th का बेसिक देखना पड़ेगा, तो वो बेसिक के टाइप पे तुमको मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूं, इसलिए टेंशन मत लो, अभी वो बाकी है, अभी जो बच्चे नए हैं उनके लिए। देखो अभी यहाँ पे tan ऑफ 180 डिग्री, tan के एंगल में 180 है तो सबसे पहले क्या आएगा tan, और यहाँ पे थीटा मतलब कितना है 45। अब रहा सवाल इसका प्लस का माइनस, तो tan 180 माइनस मतलब कहां पे, 180 माइनस मतलब 180 से कम, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहा था माइनस, इट इज नथिंग बट -1। तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ गया -1 आया समझ में। तो ये तो तुमको जनरल बताया मैंने, अभी याद रखने की जरूरत नहीं, बाद में भी तुमको अच्छे से बताऊंगा जब कुछ पे क्वेश्चंस आएंगे। ये तुमको जनरल एक आइडिया दे दिया। एक आइडिया क्या है कि तुम सिर्फ इतना याद रखना, ये नहीं भी याद रखेंगे तो सिर्फ इतना याद रखना कि कोई लाइन अगर से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट और पहले थर्ड क्वाड्रेंट, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा हूंगा तो इसका एंगल कितना रहेगा 45 और इसका स्लोप कितना रहेगा, ये याद रखना चाहिए। सेकंड थिंग कि समझो कोई एक लाइन है, वो लाइन अगर से सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट कर रही होंगी तो उस टाइम पे एंगल कितना रहेगा 135 और इसका स्लोप कितना रहेगा, इट इज इक्वल टू -1। इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं तो स्लोप कितना रहेगा 1 और यहां से बाइसेक्ट कर रहा हूं तो स्लोप कितना रहेगा -1। इज दैट क्लियर? तो ये बात याद रखना, एकदम सिंपल है। अब उसके बाद नेक्स्ट कांसेप्ट इज द स्लोप ऑफ लाइन। के बाद नेक्स्ट कांसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये है, वो है फर्स्ट वन इज द पैरेलल लाइंस and second thing is the perpendicular lines, parallel lines and perpendicular lines. So what happens to that case here now? सबसे पहले parallel lines देखते हैं अपन। So parallel lines means what? कब बोलेंगे अपन लाइंस पैरेलल है, आपको देखना चाहिए, ऐसा नहीं अगर से ये कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, एक लाइन है इंक्लाइन हुआ और इसने कुछ एंगल तैयार करो, समझो ये थीटा हुआ। दूसरी एक लाइन है, ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये इंक्लाइन हुआ, इसने एंगल कितना तैयार करा थीटा। तो लाइन पैरेलल कब है, लाइंस आर पैरेलल कब पैरेलल आएगा कि दोनों का स्लोप, अगर से ये लाइन का स्लोप निकालेंगे अपन लाइन L1 का, तो इसका स्लोप m1 is equal to tan theta 1, दूसरी लाइन का स्लोप कितना m2 is equal to कितना tan theta है ना। इसका थीटा 1 अगर से इंक्लिनेशन है तो स्लोप कितना मिलेगा tan theta 1, इसका इंक्लिनेशन थीटा 2, स्लोप कितना मिलेगा tan theta 2। तो लाइंस आर पैरेलल कब पैरेलल बोलेंगे, जब दोनों लाइंस के स्लोप क्या रहेंगे इक्वल, m1 is equal to m2, then we can say that lines are parallel to one another। एक दूसरे को लाइन क्या है पैरेलल है, इसका मतलब एक दूसरे को लाइन पैरेलल कब है, जब उनके दोनों के स्लोप क्या है इक्वल है ना। इफ एंड ओनली की कंडीशन लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली m1 is equal to m2, या फिर if m1 is equal to m2 then the lines are parallel to one another। कोई भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल कब रहेंगे, जब उनके स्लोप क्या रहेंगे सेम। अब जैसे कैसा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, what is the slope of the line if